तो लास्ट लेक्चर में हम लोकेशन के एट्रीब्यूट को एक्सप्लोर कर रहे थे और इसमें एक रेडियस का ऑप्शन भी मौजूद था। रेडियस का ऑप्शन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी एक पिन पॉइंट लोकेशन के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक रेडियस में, लाइक वो 10 किलोमीटर्स हो सकते हैं, 2 किलोमीटर्स हो सकते हैं, उसके रेडियस में के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं और हम अपनी जो टारगेटेड कंट्री है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोकेशन ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद टारगेटिंग ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। पहला है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। अगर कोई यूएसए के बारे में इंटरेस्ट भी शो कर रहा है तो मेरा ऐड उसको भी शो होगा, चाहे वो यूएसए में मौजूद ना हो फिजिकली। प्रेजेंस, people in or regularly in your targeted locations. प्रेजेंस उसकी अगर उसकी मौजूदगी हम मेक श्योर करना चाहते हैं तो हम टारगेट में प्रेजेंस चूज करेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लूड, अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन को हमने एक्सक्लूड कर रखा है तो उसकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। प्रेजेंस, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस, उन तमाम लोगों को एक्सक्लूड कर दो ऑडियंस में से जो एक्सक्लूडेड लोकेशन में रहते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर लैंग्वेजेस का, इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक लोकेशंस। अगर आपने लोकेशन डिफाइन कर लिया, लाइक मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद किसी एक स्टेट में मेरा ऐड शो हो और वहाँ पे मौजूद तमाम लैंग्वेजेस के लोगों को शो हो, तो मैं ऑल लैंग्वेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और अगर यहाँ पे कोई लैंग्वेज मेरे सामने सेलेक्ट की हुई है तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अगर मैं किसी भी लैंग्वेज को, यहाँ पे मौजूद हर लैंग्वेज को रिमूव करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं तमाम लैंग्वेजेस के ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा कि एक ऑप्शन है जो कि ऑडियंस सेगमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट्स में हम ऑडियंस बना सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट इंटरेस्ट की बेस पर हम लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले सर्च वेमेंस अपैरल, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग वेमेंस अपैरल सच एज क्लॉथिंग, एक्सेसरीज एंड शूज। अगर मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट करता हूं तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो वेमेंस अपैरल को उसमें इंटरेस्टेड है। स्पोर्ट्स फैंस में मैं उन तमाम स्पोर्ट्स फैंस को टारगेट कर सकता हूं जो स्पोर्ट्स में, पीपल हु एंजॉय वॉचिंग, रीडिंग अबाउट और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, जो लोग स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं या रीड करते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये सजेस्ट क्यों किया ये बता रहे, बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर्स लाइक यू, ये मेरे ही जैसे जो एडवर्टाइजर्स थे गूगल ने उसको अंडरस्टैंड किया और उसकी बेस पर मुझे सजेशन में स्पोर्ट्स फैंस रिकमेंड कर दिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स गेम फैंस, नेक्स्ट है क्रिकेट एंथुसियास्ट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एटसेट्रा। अच्छा, इसमें मैं मजीद ब्राउज के ऑप्शन में जाता हूं तो यहाँ पे मुझे इन डेप्थ जो डिटेल टारगेटिंग होती है उसके बारे में एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। डिटेल डेमोग्राफिक, अच्छा मैं सिर्फ उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूं जो पेरेंट्स हैं। अच्छा, पेरेंट्स में भी मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर सकता हूं जो कि 1 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन हैं। अगर मैंने उनको टारगेट करना है तो ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, ये उन ब्रांड्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं उन बच्चों के जो कि जिनकी उम्र 1 साल से कम है, टॉयज़ बनाते हैं या क्लॉथिंग बेचते हैं या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस 1 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन है। अच्छा, नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स। अगर मैं उन पेरेंट्स को टारगेट करना चाहता हूं जिनके बच्चे 1 से 3 साल के दरमियान हैं तो मैं पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स को पिक करूंगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स, अगर 4 या 5 साल के बच्चों के वालिदैन को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। इसी तरह ग्रेड स्कूलर्स, इसी तरह 13 to 17, अगर टीन एज बच्चों के वालिदैन को मैंने टारगेट करना है, अगर मेरी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो टीन एज के बच्चों को टारगेट कर रही हैं और उनके पेरेंट्स को मैं शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिर्फ सिंगल लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो आप सिंगल लोगों को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इन अ रिलेशनशिप, आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जिनकी अभी शादी तो नहीं हुई लेकिन वो रिलेशनशिप में हैं। या अगर आप मैरिड लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो मैरिड का ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अगेन यूज केसेस में बता दूं। इन अ रिलेशनशिप, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें एक फियांसे दूसरे फियांसे को गिफ्ट भेजना चाहता है और आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं लेकिन डेफिनेटली अभी शादी नहीं हुई। अगर आप सिंगल लोगों को, डेफिनेटली अगर आपकी मैट्रिमोनियल सर्विसेज की कोई वेबसाइट है, कोई सर्विसेज हैं, तो आप सिंगल लोगों को ही टारगेट करेंगे अनलेस आप किसी के लिए दूसरी बीवी ढूंढने में हेल्प ना कर रहे हो। सो नेक्स्ट है, आप एजुकेशन की बेस पर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। करंट कॉलेज स्टूडेंट्स, जो अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, या हाई स्कूल ग्रेजुएट या बैचलर्स डिग्री कर रहे हो या कोई एडवांस डिग्री कर रहे हो, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कितना नैरोली जाके आप पिन पॉइंट लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यही डिफरेंस है आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में आप पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे कि आप अगर आप कहें कि आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, तो आप अखबार में इश्तिहार देते हुए ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ स्कूल के बच्चों को शो हो अखबार या बड़ों को भी अखबार शो हो। बहरहाल उसमें भी ऑप्शन आप देख सकते थे, लेकिन पिन पॉइंट जो टारगेटिंग है वो हमें डिजिटल मार्केटिंग ही प्रोवाइड करती है। अच्छा, होम ओनरशिप स्टेटस, आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें जिनके अपने घर हैं, या आप उनको टारगेट करें जिन्होंने घर रेंट पे लिए हुए हैं। सो यहाँ पे ये बात भी हैरान कुन आपके लिए हो सकती है कि गूगल को कैसे पता चलता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं या रेंटल हाउस में रह रहे हैं। तो यस, गूगल हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को या ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है और हमारे बिहेवियर से, हमारे सर्च रिजल्ट से, हमारी सर्च हिस्ट्री से, हमारे डिफरेंट ऐप्स की यूजेज से और डिफरेंट इंटरेस्ट से गूगल ये आइडिया लगाता है कि ये बंदा अपने घर में रहता है या रेंटल रहता है। खैर, एम्प्लॉयमेंट, उन तमाम एम्प्लॉयर्स को टारगेट करो जिनकी कंपनी 250 एम्प्लॉयज़ तक की है, या उनको वेरी लार्ज एम्प्लॉयर, या उन कंपनीज को टारगेट करो जिनका साइज 10,000 से ज़्यादा है। अच्छा, आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि स्कूल्स के लिए है या कॉलेजेस के लिए है या यूनिवर्सिटीज़ के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो गूगल आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट करें। इस तरह हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यहाँ से आप देखें कि गूगल हमें कितना डीपली हमें ऑप्शंस देता है कि हम लोगों को पिन पॉइंट और उनके इंटरेस्ट की बेस पर टारगेटिंग कर सकते हैं। खैर, ये तो था हु दे आर। नेक्स्ट है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। कोई अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है तो उनको ऐड शो हो, ब्यूटी एंड वेलनेस में, फूड एंड डाइनिंग में, होम एंड गार्डनिंग में, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ में, शॉपर्स हों जो कि फ्रीक्वेंट शॉपिंग करते हों, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। सो अगर हमारी प्रोडक्ट कोई ऐसी है जो कि स्पोर्ट्स में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमने शो करवानी है, तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रैवल एजेंट्स की बात की थी। अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ट्रैवल की यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग एंड प्लानिंग। ऐसे लोग हैं जो कि नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या व्हीकल लेने का सोच रहे हैं, तो आप ऑटोज एंड व्हीकल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई बिजनेसेस की सर्विसेज देने का सोच रहा है, कोई एजुकेशन की कोई सी
इंडस्ट्री में को लॉन्च करने का या प्लान करने का सोच रहा है, इसी तरह कोई इवेंट की टिकट्स बाय करना चाह रहा है, उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, बहरहाल डिफरेंट रियल एस्टेट। अब आप देखें कि पाकिस्तान में आपको पता है कि रियल एस्टेट कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और बूम बूम में शायद एक सबसे बड़ी मार्केट यही है। तो आप रियल एस्टेट में जो प्लान कर रहे हैं लोग, आप सिर्फ उनको भी टारगेट कर सकते हैं गूगल में, गूगल एड्स के ज़रिए और रियल एस्टेट मार्केट सेगमेंट की टारगेटिंग के थ्रू। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, अगर वो मेरे बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं तो लेट्स सपोज गूगल के पास तो डेटा है कि मेरी वेबसाइट को किन लोगों ने विजिट किया। अब वेबसाइट विजिटर्स, ऑल कन्वर्टर्स, ऑल विजिटर्स, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू गूगल ने अंडरस्टैंड किया कि इतने लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया है, तो उनको मैं अगर अगेन मैं टारगेट करना चाहता हूं तो मैं वेबसाइट विजिटर्स के थ्रू उनको भी टारगेट कर सकता हूं। सिमिलर टू ऑल कन्वर्टर्स, जो कन्वर्ट हुए, जिनकी कन्वर्जन कंप्लीट हुई, उन जैसे लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूं। योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, बहरहाल इस तरीके से मैं अपनी जो टारगेटिंग है उसको बढ़ा सकता हूं। अच्छा, टारगेटिंग होगी नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट। ऑब्जर्वेशंस, डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स ऑन द सिलेक्टेड सेगमेंट। सो मैं यहाँ पे नैरो टारगेटिंग में नहीं जा रहा, मैं उसको कहता हूं कि भाई आप ऑब्जर्वेशन में ही रखो। नेक्स्ट है एड रोटेशन, स्टार्ट एंड एंड डेट, एड स्केड्यूल, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, डायनामिक सर्च एड सेटिंग, इन तमाम को भी मैं इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात वर्थ मेंशनिंग है, वो ये कि गूगल एड्स का जो ये डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मली चेंज होता रहता है। अगर आपका एड अकाउंट बहुत ओल्ड है तो आपके सामने शायद ये डिफरेंट शो हो, या गाय बगाए ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, न्यू कीवर्ड्स एक्सपीरियंस। अगर आप, अच्छा, आप देखें कि साथ साथ हमें गूगल एड्स यहाँ पे सजेशंस भी देता जा रहा है। न्यू कीवर्ड एक्सपीरियंस, गूगल कैन हेल्प यू get relevant keywords for your ads. We will provide suggestions based on your website or the products or services you offer. Get started. अच्छा, यहाँ पे हमें गाइड करेगा कि यहाँ पे enter your website URL. We will generate keywords based on your website content. मैंने आपको पहले भी बताया था कि Google Ads या जिस तरह एड्स कंपनीज होती हैं, ये कंटिन्यूसली स्ट्राइव कर रही होती हैं कि अपने प्लेटफॉर्म का जो एक्सपीरियंस है वो सिंपल से सिंपल रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवर्टाइज करें। देखें, जितना ये प्लेटफॉर्म्स इजी टू अंडरस्टैंड होंगे या यहाँ पे कैंपेन लॉन्च करना इजी होगा, उतने ही ज़्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने यहाँ पे आएंगे। तो गूगल का जहाँ पे ये एक मकसद होता है कि चीज़ों को इफ़ेक्टिव बनाएं, साथ ही उनको सिंपल भी रखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल हमें साथ साथ गाइड भी कर रहा है कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल आप पुट करेंगे तो मैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपको कीवर्ड्स सजेस्ट करूंगा। एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यहाँ पे कहता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड के आइडियाज़ भी देने को तैयार हूँ। योर कीवर्ड सजेशन, यहाँ पे मुझे कीवर्ड की सजेशंस मिलेंगी जिनको मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ। गाइड कंप्लीटेड, वॉज दिस गाइड हेल्पफुल? आप कहते हैं जी नहीं, मुझे पसंद नहीं आई आपकी गाइड। तो अब गूगल को अंडरस्टैंड हो गया कि ये गाइड हेल्पफुल नहीं थी, वो उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव, मज़ीद सिंपलर करने की कोशिश करेगा। अब मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज, बहरहाल नो कीवर्ड्स फाउंड, मे बी उसको वेबसाइट लोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो। मैं बहरहाल यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट फिशिंग रॉड्स, ताकि मैं मैनुअली भी अपने कीवर्ड्स के जो आइडियाज़ हैं उनको जनरेट करने के काबिल हो जाऊँ। अच्छा, अब एड ग्रुप 1 मेरे सामने आ रहा है, बेस्ट फिशिंग रॉड्स। यहाँ पे गूगल मुझे बता रहा है कि वीकली क्लिक्स इस पे इतने हैं, वीकली कॉस्ट आपकी इतनी आ सकती है, एवरेज सीपीसी इतना हो सकता है। बहरहाल मुझे फिशिंग, बेस्ट फिशिंग रॉड्स, बेस्ट फिशिंग पोल्स, अब मैं उनको ऐड करता जाऊंगा जो जो मेरे पोटेंशियली मैं जिस पे चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट शो हो। फिशिंग रॉड्स, रिव्यूज़। सो यहाँ पे कीवर्ड के जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे।
साथ साथ गूगल मेरी हेल्प भी करता जाएगा। जो ही मेरा यूआरएल वो फैच करने के काबिल होगा तो मुझे मज़ीद जो इंक्लूड करेगा आइडियाज़ को वो भी दे देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है ऐड की कॉपीज़ जनरेट करने का। ऐड स्ट्रेंथ एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है, ऐड मोर हेडलाइंस टू इंक्रीज योर चांसेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ऐड हेडलाइंस, व्यू आइडियाज़। अब गूगल मुझे खुद ही आइडियाज़ दे रहा है कि भाई इन आइडियाज़ में से आप चूज़ कर लो। हेडलाइन सजेशन, नो हेडलाइंस, नो सजेशन अवेलेबल, क्योंकि मैं पहले अपनी जो मेरे माइंड में आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे पुट करूँगा, देन गूगल मुझे आइडियाज़ जनरेट करके देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ बेस्ट फिशिंग रॉड्स जून 2023। दूसरा भी ऐड है, फाइंड रिव्यूज ऑफ फिशिंग रॉड्स। बहरहाल डिफरेंट कम्बिनेशंस मैं ट्राई करूंगा और उनकी बेस पर आइडियाज़ मुझे मिलते जाएंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड रिव्यूज 2023 माई ब्लॉग। अच्छा, ये गूगल ने अब खुद ही उठाना शुरू कर दिया मेरी वेबसाइट को स्क्रॉल करके। अवेलेबल इन 14 लेंथ्स एंड एक्शंस इंक्लूडिंग बेट कास्टिंग ऑप्शंस। अब ये देखें, अब गूगल ने खुद ही मुझे सजेशन देना स्टार्ट कर दिए हैं कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी। खैर, आप इनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप एक हेडलाइन बनाएंगे, एड रन करेंगे, आप उसका फीडबैक लेंगे कि यार मेरी वेबसाइट पे इंप्रेशंस इतने आ रहे हैं, क्लिक्स इतने आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दफ़ा आप इसको पुट करने से आपको आपके मतलूबा नताइज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हिट एंड ट्रायल होगा, टेस्टिंग करेंगे, बार बार टेस्टिंग करेंगे और एट लास्ट आपको जो आपकी मतलूबा रिजल्ट्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल ये सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बहरहाल ऐड कॉपी बनाने के बाद डिफरेंट कम्बिनेशन आपने यूज़ करने हैं, टेस्टिंग करने हैं। कीवर्ड्स पर वापस आते हैं। यहाँ पे आप ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, अब यहाँ पे देखें गूगल भी आपको बता रहा है कीवर्ड अगर सिंपली लिख देंगे तो उसका मतलब है ब्रॉड मैच, अगर डबल कोटेशन में लिखेंगे तो फ्रेज मैच, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और अगर आप इन ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एग्जैक्ट मैच। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इस कीवर्ड पर ही मेरा ऐड शो हो, किसी और कीवर्ड पर ऐड शो ना हो, तो आप इसको इस तरह इनक्लोज करेंगे, इसको भी इनक्लोज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा मीनिंग के लिहाज से अगर सेम कीवर्ड्स पर शो हो तो आप इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर आप डबल कोट्स भी पुट नहीं करेंगे या कुछ चीज़ पे पुट नहीं करेंगे, सिर्फ कीवर्ड लिख देंगे, तो वो आपका कंसीडर होगा ब्रॉड मैच कीवर्ड। सो उससे रिलेटेड, उससे रेलेवेंट, उस तमाम कीवर्ड्स पर ऐड शो होगा। अगर आपकी वेबसाइट अगर हम जैसे हम एफिलिएट पर काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल अगर आपकी कीवर्ड्स पर बेस करती है आपकी वेबसाइट, तो फिर आप इसको एग्जैक्ट मैच नहीं रखेंगे, आप इसकी जो टारगेटिंग है उसको लूज छोड़ेंगे। लाइक आप ब्रॉड मैच रखेंगे कि मैक्सिमम कीवर्ड्स को टारगेट करो और मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आओ। हाँ, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और आप सिर्फ सिलेक्टेड कीवर्ड्स पर चाहते हैं कि वो ऐड शो हों, लेट्स सपोज आप वीज़ा सर्विसेज दे रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि यार एक स्पेसिफिक टर्म है या एक स्पेसिफिक कंट्री है, उन लोगों को मैं वीज़ा सर्विसेज नहीं देना चाहता, उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है या वहाँ पे मुझे नुकसान होता है, तो आप उनको नेगेटिव कीवर्ड में पुट कर देंगे, उस कंट्री को एक्सक्लूड कर देंगे, या उस कंट्री के बारे में कोई सर्च कर रहा है तो उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। बहरहाल अगेन डिफरेंट कम्बिनेशंस, डिफरेंट सिनेरियोज के साथ ये चेंज होते जाएंगे। खैर, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे मुझे साइट लिंक एक्सटेंशंस का ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन सेट कर सकता हूँ, कॉल आउट एक्सटेंशन सेट कर सकता हूँ, कॉल एक्सटेंशन सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर पुट कर सकता हूँ, और इसके बाद मज़ीद कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो अगर मैं कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बजट। For the month, you won't pay more than your daily budget times the average number of days in a month. Some days you might spend less than your daily budget, and on others day you might spend up to twice as much. तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम मंथली बजट देंगे तो फिर डेली बजट ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है गूगल एक दिन ज़्यादा स्पेंडिंग कर दे, अगले दिन कम स्पेंडिंग कर दे, लेकिन मंथली बजट से टोटल वो एक्सीड नहीं करेगा। सो मैंने यहाँ पे बजट रख दिया, लेट्स सपोज PKR 10,000 पर मंथ। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ,
अब मुझे समरी दिखाएगा मेरी कैंपेन की कि आपकी समरी ये है। अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, अगर कोई वार्निंग होगी तो वार्निंग भी मुझे शो कर देगा। अच्छा, कैंपेन सेटिंग्स, लो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड, चेक योर कैंपेन टारगेटिंग सेटिंग्स टू फिक्स दिस। हमने सिर्फ चंद कीवर्ड्स को टारगेट किया था, इस वजह से वो कह रहा है कि आपके जो ट्रैफिक है वो बहुत कम आएगी आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि आपने कम कीवर्ड को टारगेट किया। तो आपने ऐड एक्सटेंशन भी नहीं यूज़ की, तो उसको भी आप फिक्स यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप तमाम सेटिंग्स को शो कराएगा। अगर आप रेडी हैं, आपने एरर्स दूर कर लिए हैं, तो आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे एंड बूम, आपकी जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगी। तकरीबन 24 आवर्स लग सकते हैं इसको लाइव होने में, और उसके बाद आपको जो डेटा है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि आपने कैंपेन एक्चुअली लॉन्च किस तरह करनी है। बेसिक सेटिंग में आपने आपको एक्सप्लेन कर दी, और उससे रिलेटेड कोई यूज़ केसेस थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगेन इसको डीपर डिग करें, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है मज़ीद बढ़ती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।